So hello guys, myself Arjun. I welcome you all to my one and only channel Arjun. So we are come back with a new video. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माई मदर एट 66 जो कि क्लास 12 फ्लैमिंगो बुक की फर्स्ट पोइम है जिसे कमला दास ने अपनी मदर के लिए लिखा है, ठीक है, जिनकी मदर 66 की एज की हैं। उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 1 मार्क्स वाले 2 मार्क्स वाले जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने लास्ट लेसन और लॉस्ट स्प्रिंग के क्वेश्चन डिस्कस करे थे, तो मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और जो जितने भी क्वेश्चन आप आज डिस्कस करेंगे वो सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो और जितने भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे उन सब का पीडीएफ लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का अपडेट भी आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। और ये तभी मिलेगा जब आप उस बेल आइकन को दबाओ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वट थॉट डिड पॉइंट वांट टू पुट अवे, यानी कि कौन सी थॉट थी जो कि पॉइंट थी वो अपने दिमाग से निकालना चाह रही थी, वो कौन सी थॉट थी। तो वो थॉट ये थी, द पॉइंट वांटेड टू पुट अवे द थॉट ऑफ हर मदर विच रिजल्ट्स एज अ पेन फॉर पॉइंट एज हर मदर नाउ ग्रू ओल्ड, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मतलब पॉइंट की मदर ओल्ड हो गई थी, और पोएट जब भी अपनी मदर के बारे में सोचती थी तो पोएट को ऐसा लगता था कि उसकी मदर अब ओल्ड हो चुकी है, तो पता नहीं और कितने टाइम तक उसकी मदर उसके साथ है। ये सोच के पोएट बड़ी उदास हो जाती थी, और यही थॉट पोएट हमेशा अपने दिमाग से बाहर निकालना चाहती थी। तो इस क्वेश्चन में ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज पोएट ड्राइविंग फ्रॉम वेयर, यानी कि पोएट कहाँ से कहाँ ड्राइव कर रही थी, कहाँ जा रही थी और कहाँ से जा रही थी। तो सबसे पहले तो पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। लास्ट फ्राइडे जरूर मेंशन करेंगे इस लाइन में, बेशक पूछा नहीं है पर लास्ट फ्राइडे जरूर मेंशन करेंगे, क्योंकि मतलब ये पास्ट में चल रहा है, तो हम बताएंगे जो पोएट है वो अपने पेरेंट्स के होम से कोचिंग की तरफ जा रही है लास्ट फ्राइडे, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एक्शन लाइक दैट ऑफ रिक्वेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, द पोएट यूजेस दिस फ्रेज फॉर हर मदर। पोएट ने ये फ्रेज अपनी मदर के लिए यूज किया था। शी ग्रू ओल्ड एंड हर फेस हैड लॉस्ट इट्स ग्लो एंड शाइन। अब जो है उसकी मदर ओल्ड हो चुकी है और उनका जो फेस है वो अपनी ग्लो और एक पर्टिकुलर शाइन हो चुका है, ठीक है। उनकी स्किन पेल फेड हो चुकी है। पेल यानी कि मतलब रंग फेड हो जाना, ठीक है। और उनका फेस अब कॉर्प्स के फेस के हिसाब से लगता है। कॉर्प्स का क्या मतलब होता है, डेड बॉडी, ठीक है। कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी। कई बार पेपर में एज वर्ड मीनिंग इन एक्सट्रैक्ट भी पूछा जाता है कॉर्प्स का मतलब, ठीक है, डेड बॉडी। कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डज पोएट डाइवर्ट हर माइंड फ्रॉम द थॉट ऑफ हर मदर, यानी कि आखिर किस तरह पोएट ने अपना माइंड अपनी मदर के थॉट से डाइवर्ट किया था। द पोएट ट्राइड टू डाइवर्ट हर माइंड बाय लुकिंग आउटसाइड द कार, यानी कि पोएट ने अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करी कार से बाहर देखने की। शी वांटेड टू पुट अवे द थॉट फॉर द रिलीफ ऑफ हिज हर्ट। यहाँ हर आएगा, यानी कि पोएट मतलब थॉट को बाहर इसलिए करना चाह रही थी क्योंकि वो अपने हर्ट को रिलीफ देना चाह रही थी, उस पेन से रिलीफ देना चाह रही थी जो उसे महसूस होता है अपनी मदर के लिए, कि और उसकी मदर अब और कितने टाइम है उसके साथ, ठीक है। अब उसकी मदर ओल्ड हो चुकी है, तो उसने अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कार से बाहर आउटसाइड देखा था, ठीक है। व्हाट डज द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट मीन। पार्टिंग वर्ड्स क्या थे पोएट के। द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स, सी यू सून अम्मा, signify hope and assurance not only to herself but to her mother also that their
they will meet again। यानी कि जो पार्टिंग वर्ड्स थे पोएट के वो क्या थे, सी यू सून। तो पोएट को क्या पोएट सोचती थी, पोएट ने ये वर्ड्स क्यों यूज करे, क्योंकि पोएट्स एक तो अपनी होप और एश्योरेंस देना चाह रही थी, ना सिर्फ खुद को बल्कि अपनी मदर को भी, ये कि वो अब दोबारा मिलें। ठीक है, इस चीज की होप देना चाह रही थी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डिड द पोएट नोटिस आउटसाइड द कार। आखिर पोएट ने कार के बाद क्या नोटिस करा। पोएट ने कार के बाद नोटिस करा कि जो ट्रीज हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं। स्प्रिंट यानी कि मतलब जब आप कार से मतलब जैसे आप जा रहे हो आगे अच्छी स्पीड में और आप कार के बाद देखो और साइड में पेड़ हो, तो ऐसा लगता है पेड़ आप आगे नहीं जा रहे हो, पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हो। बस उसी को पोएट ने ट्रीज स्प्रिंटिंग का है। और मैरी चिल्ड्रन यानी कि खेलते हुए बच्चे, खुशहाल बच्चे, कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू प्ले, यानी कि अपने खुश मिजाज वाले बच्चे अपने घर से बाहर आ रहे थे। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन स्प्रिंटिंग ट्रीज। देखो ट्रीज मतलब ट्रीज को पोएट ने ट्रीज को दिखाया कि ट्रीज पीछे की तरफ भाग रहे हैं, यानी कि और भागता कौन है, इंसान। तो सिंपल सी बात है, ट्रीज को पोएट ने पर्सोनिफाई करा है, यानी कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्क्राइब फैमिलियर एक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इट इज अ फ्रेज यूज्ड बाय पोएट showing her fear of losing her mother as she has grown old, यानी कि ये एक फ्रेज था जो कि पोएट ने अपने फियर को जताने के लिए यूज करा कि कि अब वो अपनी मदर को के साथ कब तक रहेगी। कि मतलब फैमिलियर एक असल में था क्या, फैमिलियर एक वो पेन था पोएट के लिए जो वो शुरुआत से उसके बचपन से था, जिसे वो सोच के ऐसा लगता था उसे कि मतलब उसकी पोएट अब उसके साथ और उसकी मदर अब उसके साथ और कितने समय के लिए। ठीक है, कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी मदर उसे छोड़ के चली जाएगी। तो ये उसके लिए फैमिलियर एक था, ये पेन को उसने फैमिलियर एक नाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई हैज द पोएट कंपेयर्ड हर मदर विद लेट विंटर मून। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The poet's mother has grown old and her face had lost glow and shine, यानी कि जो पोएट की जो मदर थी वो अब ओल्ड हो चुकी है और उसकी मदर अपनी फेस की जो ग्लो और जो शाइन होती है वो खो चुकी है। ठीक है, और उसी तरह जो लेट विंटर मून होता है, लेट विंटर मून यानी कि जो सर्दियों में जो मून निकलता है, देरी से जो मून निकलता है उसको कहा जाता है लेट विंटर मून। और लेट विंटर मून भी अपनी शाइन और स्ट्रेंथ में कमजोर होता है, इसलिए जो कंपैरिजन करा गया पोएट्स की मदर का और लेट विंटर मून का वो नेचुरल है और एप्रोप्रिएट है। नेचुरल क्यों, लगता है कि पोएट्स की मदर पेल स्किन है, फेडेड स्किन है। ठीक है, और लेट विंटर मून भी वही शाइन और स्ट्रेंथ में कमजोर है, तो वो नेचुरल लगता है और एप्रोप्रिएट लगता है कंपैरिजन। ठीक है, 10th क्वेश्चन, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट पोएट्स मदर। पोएट्स की मदर से अपन क्या नोटिस करते हैं। सबसे पहले तो पोएट्स मदर 60 इयर्स ओल्ड, 66 यहाँ पे आएगा 66। The poet's mother is 66 years old. Her face has lost shine and strength. अच्छा, टेंशन ना लेना, जितनी मिस्टेक्स हैं आपको पीडीएफ लिंक प्रोवाइड करने से पहले ही करेक्ट कर दी जाएंगी सारी मिस्टेक। ठीक है, The poet's mother is 66 years old. Her face has lost shine and strength. Her face appears like that of a corpse. यानी कि जो उनका फेस है शाइन और स्ट्रेंथ हो चुका है, एक डेड बॉडी के फेस की तरह लगता है। और उनकी जो फेस की स्किन है पेल है, कलरलेस है और लेट विंटर्स मून की तरह लगती है।
शी स्लीप्स लाइक ए कॉप्स विद ओपन माउथ, यानी कि एक डेड बॉडी की तरह लेटी होती है। जब उसकी मदर सोती है तो ऐसा लगता है कि डेड बॉडी की तरह लगती है विद ओपन माउथ। ठीक है। Why did पोएट लुक बैक अगेन? सबसे पहली बात तो पोएट ने अपनी मदर को देखा कब था? एट द एयरपोर्ट, है ना। पोएट लुक बैक अगेन एट द एयरपोर्ट बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटी ऑफ लॉसिंग हर मदर। इनसिक्योरिटी ऑफ लॉसिंग हर मदर का क्या मतलब है? लॉसिंग हर मदर तो आप समझ सकते हो कि अपनी मदर को वो खो देगी एक दिन। तो इनसिक्योरिटी यानी कि इस चीज की कोई सिक्योरिटी नहीं है कि उसकी मदर कब तक उसके साथ रहेगी, इसलिए पोएट ने अपनी मदर को दोबारा से पीछे मुड़ के देखा था।